اللہ के नाम जब पहली वही के आगाज़ के बाद अपने घर आते हैं तो उम्महातुल मोमिनीन में से हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास तो आप फरमाते हैं कि ज़म्मिलूनी कि मेरे ऊपर चादर के उड़ा दो। तो उम्महातुल मोमिनीन में से हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने इरशाद फरमाया कि फ़वल्लाहि ला युख़ज़ीक अल्लाहु अबदा, अल्लाह की कसम अल्लाह आपको ज़ाया नहीं करेगा, क्योंकि आपके अंदर इस तरह की खसूसियत है कि अल्लाह आपको कभी भी ज़ाया नहीं करेगा। अल्लाह आपको कभी भी सरनगू नहीं करेगा कि आपके अंदर इस तरह के ट्रेट्स हैं, इस तरह की रोशन पहलू हैं, जो कि इंसानियत को फ़ायदा देते हैं। तो अगर कोई माशरा, कोई इंसान इंडिविजुअल तौर पे एज़ ए होल और इंडिविजुअल लेवल पे इन इन ट्रेट्स को अपनाता है, तो वो कभी भी शेक नहीं हो सकता, वो कभी भी डैमेज नहीं हो सकता। तो वो कौन-सी ऐसी ट्रेट्स हैं जो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका के रोशन पहलू हैं और उनको अपनाना हर एक मुसलमान की ज़िम्मेदारी है। अपने माशरों में इस तरह के रवैयों को लाना हर मुसलमान की ज़िम्मेदारी है। तो हम सीरत के इन पहलुओं को अब देखते हैं। तो हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने इरशाद फरमाया कि फ़वल्लाहि ला युख़ज़ीक अल्लाहु अबदा, अल्लाह की कसम अल्लाह आपको कभी भी ज़ाया नहीं करेगा, क्योंकि आपके अंदर फ़इन्नक ला तुसिलुर रहीम, आप रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करते हैं। व तस्दुकुल हदीस, आप जब भी बात करते हैं सच्ची बात करते हैं। कि रिश्तेदारों के साथ एक अच्छा सलूक करना सीरत के रोशन पहलुओं में से है कि रिश्तेदारों की खुशी और गम में भी जाना चाहिए और उनको तोहफ़े, तोहफ़ और गिफ्ट्स भी देने चाहिए और उनकी उनकी केयरिंग भी करनी चाहिए। तो रिश्तेदारों के साथ जो सिला रहमी के जो तकाज़े हैं उनको फुलफ़िल करना एक सीरत के ऊपर अमल करने के मुतरादिफ है। फिर आपने फरमाया कि फ़इन्नक लतुसिलुर रहीम, आप रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करते हैं। व तस्दुकुल हदीस, आप जब भी बात करते हैं सच्ची बात करते हैं। एक इंसान हमेशा सच बोलता है, मोमिन जो है वो हमेशा सच बोलता है और कहते हैं कि असिद्क़ु युनजी वल किज़्बु युहलिक, सच्चाई जो है वो निजात देती है और जो झूठ है वो हलाक करता है। तो एक सच्चा इंसान, ट्रुथफुल इंसान जो है वो हमेशा कामयाब रहता है और अपने माशरे में भी उसकी एक इज़्ज़त और कदर की निगाह से वो देखा जाता है। तो अगर कोई इंसान सच्चाई के साथ अपने माशरे में अपने रवैये को परवान चलाता है, तो वो एक सीरत के रोशन पहलू पे अमल कर रहा है। फिर आगे व तहमिलल कल, आप दूसरों का बोझ उठाते हैं। ये भी रोशन पहलू है सीरत के हवाले से। अल्लाह के नबी वसल्लम की सुन्नत है कि एक माशरे के अंदर डिस्टर्ब और परेशान इंसान है, तो ये किसी का फिज़िकली बोझ उठाना तो अलहदा बात है, किसी को इस तरह से दिलासा देना, किसी का बोझ उठाना, गमों का बोझ, परेशानियों का बोझ, किसी के कंधे पे अपना हाथ रखना, ये भी बोझ उठाना होता है। तो ये भी अल्लाह के नबी वसल्लम की एक सुन्नत मुबारका है कि अपने अहबाब में, अपने सराउंडिंग में, अपने रिलेटिव्स में देखा जाए कि कोई डिस्टर्ब तो नहीं है, कोई परेशान तो नहीं है, तो उसका बोझ बढ़ाया जाए और उसको उसको दिलासा दिया जाए, उसकी केयर की जाए और उसकी हेल्प की जाए। जो ये भी एक सीरत का रोशन पहलू है। और तक़सीबल मदूम, आप दूसरों को कमा कर देते हैं। जिनका कमाने वाला नहीं होता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये एक सीरत का एक रोशन पहलू था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको कमा कर देते थे। तो माशरे के अंदर बहुत ज़्यादा ऐसे लोग भी होते हैं कि जिनका कमाने वाला कोई नहीं होता और उनके ऊपर बोझ होता है और उनकी ज़रूरतें होती हैं और अगर कोई शख्स अपने जो है ना लिवलीहुड से, अपनी सस्टेनेंस जो भी अल्लाह ने उसको दी है, तो वो उन अफ़राद की मदद करता है, कमा कर देता है जिनका कमाने वाला नहीं होता, जो कि कमज़ोर होते हैं, जो परेशान होते हैं। तो ये एक सीरत का रोशन पहलू है कि वो इंसान उस पे अमल कर रहा है और अल्लाह के वसल्लम की सीरत को अपना रहा है और उसवा हसना को देख रहा है और उस पे अमल कर रहा है। और तकरीर ज़ईफ़, आप बड़े मेहमान नवाज़ हैं। तो मेहमान नवाज़ी भी एक आला ट्रेट्स में से है कि एक इंसान जो अपने मेहमान की किस तरह से कदर करता है, उसको रिस्पेक्ट और ऑनर के साथ रिसीव करता है, उसको सी ऑफ करता है और उसकी तवाज़ु करता है, एक वज़ादारी दिखाता है। तो ये भी एक यूनिक ट्रेट में से जो कि सीरत के रोशन पहलू में हमारे सामने आते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा ट्रेट। व तुईनु अला नवाहिबिल हक़, हक़ बात की मदद करना ज़िंदगी का तुर्रा इम्तियाज़ है। कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत के रोशन पहलू हैं, उसमें से कि हर वो चीज़ जो हक़ पे मबनी है, जो बातिल से टकराती है, तो हक़ का साथ देना है, हक़ के साथ खड़े होना है कि हक़ पे कौन है और बातिल पे कौन है। और कहते हैं, और कुरान कहता है वकुल जाअल हक़्क़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा, जब हक़ आता है बातिल मिट जाता है और बातिल मिटने के लिए होता है। तो हक सच का साथ भी देना और जो भी इंसान माशरे में डिस्टर्ब है और मज़लूम है, मज़लूम के साथ खड़े हो जाना और मज़लूम की मदद करना, हक के साथ खड़े होना। तो
حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا کہ آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، دوسروں کو کما کر دیتے ہیں، آپ بڑے مہمان نواز ہیں اور حق بات کی مدد کرنا آپ کی زندگی کا درہ امتیاز ہے۔ تو انسانوں کے اس معاشرے میں، اس سوسائٹی میں، کسی بھی انسان کے اندر، سوسائٹی کے اندر سیرت کے ان روشن پہلوؤں کو اجاگر کرنا چاہیے، اور جس انسان کے اندر، سوسائٹی کے اندر یہ روشن جو سیرت کے روشن پہلو ہیں، اگر وہ اس کو اپناتے ہیں تو معاشرہ کامیاب ہو سکتا ہے، اس کے اندر ایک اطمینان اور خوشی کے جو پہلو ہیں وہ روشن ہو سکتے ہیں، اور اس انسان کو جو بھی ان رویوں کو اپناتا ہے اس کو کوئی شیک نہیں کر سکتا، وہ کبھی سرنگو نہیں ہو سکتا، وہ کبھی پریشان نہیں ہو سکتا کہ ان رویوں کو جو بھی اپنائے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ عمل کرے گا۔